आप देख रहे हैं यस न्यूज। मैं विनीत कुमार राय मऊ जनपद से। ये मऊ जनपद के कोयरिया पार में ये कबड्डी घोसी कबड्डी लीग प्रतियोगिता हो रही है। ये माँ ऊषा जायसवाल सेवा संस्थान और अजय जायसवाल के नेतृत्व में हो रहा है। आइए चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं अजय जायसवाल जी। ये कबड्डी प्रतियोगिता आप करा रहे हैं, ये पूरे विधानसभा में करा रहे हैं, ये पहला मैच है न्याय पंचायत का, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज काफ़ी जो यहाँ मिला है हमको पब्लिक का या युवा साथियों का कबड्डी खेलने वाले बच्चों का जो सहयोग मिला है और आशीष राज जी का सहयोग मिला, राजू भाई का सहयोग मिला, हमारे मित्र संतोष जी हैं, शक्ति सिंह, मयंक सिंह, सारे लोगों का सहयोग मिला। और ये सब देखने के बाद यही दिल करता है कि यह कार्यक्रम हमेशा हमेशा चलता रहे। न आदमी कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाना है, और मैं ये चाहूँगा कि हर साल इस एकेडमी में यह कार्यक्रम होगा। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जब तक मैं रहूँगा यह कबड्डी प्रतियोगिता हमेशा हमेशा अनवरत चलती रहेगी। हर साल यह कार्यक्रम कराएगी यह संस्था, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये कबड्डी फाइनल मैच था, आप सुबह से ही देख रहे हैं कि मैच देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा कि नहीं? नहीं, हम तो खुद ही कबड्डी के प्लेयर रहे, कभी हमारी उम्र रही, इसलिए काफ़ी उत्सुकता रही। और मैं 25 दिन में आपको एक बार बता भी कि 25 दिन जो मैच होना है, एक दिन मैं भी ग्राउंड पे रहूँगा। मेरी भी एक उत्सुकता है और मैं सारे प्लेयरों के साथ हूँ। ये हर न्याय पंचायत स्तर पर आप प्रतियोगिता करा रहे हैं, और इसके अलावा और क्या क्या करा रहे हैं? अब इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं का चयन करना, जो कि हमको लगता है कि घोसी विधानसभा में 200 के आसपास मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। जो उन विद्यालय पे हमारे संस्था के लोग विजिट कर चुके हैं और वहाँ से उनका डाटा ले लिया गया है। अब हम कुछ ही स्टाफ के लोग उस पैटर्न पे काम करना शुरू कर देंगे। वो 200 संस्थाओं से हर क्लास से एक बच्चे का चयन होगा और वह बच्चों को ला करके हम नदवासरा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से उसमें इनका प्रतिभाओं का चयन करवाएंगे। और उसमें हर क्लास से 3 बच्चों का सिलेक्शन होना। जैसे जूनियर से लेके ग्रेजुएशन तक 10 क्लास हो रहे हैं, तो हर क्लास से 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा और वह 30 बच्चों का चयन करेगी। और जो 30 बच्चे परीक्षा टॉप करेंगे, उसके लिए संस्था वो आगे कहाँ तक पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, संस्था उनके साथ कदम से कदम मिला के रहेगी। जो दर्शकों को मैं आज यहाँ उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो इनका अपार स्नेह प्यार मिला आज कबड्डी प्रतियोगिता को देखते हुए, या कोयरिया पार या भीम एकेडमी के ग्राउंड पे जो आज हमको अपार प्रेम और सम्मान मिला है, उसके लिए इस न्याय पंचायत के लोगों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ जिला कबड्डी सचिव अवनीश कुमार राय के पास, देखते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, ये प्रतियोगिता आज पहला दिन है। मौसम ख़राब था, लेकिन हमारे छोटे भाई रघुपत यादव और इनकी पूरी टीम ने जितनी शानदार काम किया है, मैं चाहूँगा आप इनके लिए बहुत ही तालियां बजा दें एक बार ज़बरदस्त। कि इतने ख़राब मौसम में सुबह मैं आया हूँ तो पूरा ग्राउंड भीगा हुआ था, इसको इन्होंने ठीक किया। और इस कार्यक्रम को करने के लिए इनके सारे बच्चे और इस पूरी ग्राम सभा के मुकेश भाई, अरविंद भाई, सारे लोग लग गए थे। ये लग रहा था कि ये प्रतियोगिता हम नहीं, ये कोयरिया पार ही करा रही है। और इस तरीके का जो योगदान हमें कोयरिया पार में मिलता है, मुझे लगता है कि ये पूरे जनपद के लिए बहुत ही अनुकरणीय है कि इतनी ऊर्जा और इतनी समझ कबड्डी के बारे में यहाँ का बच्चा और बुजुर्ग सारे लोग जानते हैं कबड्डी के बारे में और पूरा उसका आनंद लेते हैं। ये प्रतियोगिता अब अगले दिन ये अगला न्याय पंचायत गौहरपुर में होगी। इस तरीके से लगातार ये अनवरत 25 दिन तक 25 न्याय पंचायतों में ये प्रतियोगिता चलेगी। हर न्याय पंचायत से एक एक टीम ली जाएगी, जो विजेता होगी उनका मैच फिर इटौरा चौबेपुर में होगा, जो आपका गांव है माननीय अजय जायसवाल जी का। और वहां से जो टीम जीतेगी, आपने बता भी दिया है कि उनके लिए आगे भी जितनी भी संभावनाएं होंगी, सारे काम उन खिलाड़ियों के लिए किए जाएंगे। भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जिला सचिव हैं कबड्डी के, हम तो देखते हैं कि सिर्फ मैच जो होता है स्टेडियम में खेला जाता है, एक गांव स्तर पे
ये मैच हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अजय जायसवाल के नेतृत्व में हो रहा है घोसी विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, ये अभी नई शुरुआत है। अभी हमने अब तक हम लगभग 98 से कबड्डी खेलते हैं और 2017 से सचिव हुए हैं और 2012 से हम अंपायरिंग करते हैं। पूरे भारत में कहीं भी मैच होता है तो वहाँ हम जाते हैं, ज़्यादातर जगहों पे। ऐसी व्यवस्था मैंने अभी पहली बार यहाँ शुरुआत देखी है मऊ ज़िले में। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने बड़े भाई अजय जायसवाल जी का, कि गाँव के बच्चों को उठा करके ये मैच होते हैं, स्टेडियम पे होते हैं, बड़े-बड़े टूर्नामेंट होते हैं और बड़े-बड़े जगहों पे होते हैं, वहाँ खिलाड़ी आते हैं। लेकिन गाँव के बच्चों का ये ध्यान देना, ये पहली बार उदाहरण है कि 187 गाँव के बच्चे एक साथ, लगभग मान के चलिए कि 2000 की संख्या है, 2000 टी-शर्ट बन के आ चुका है। सारे बच्चों को, हर प्लेयर को, ऐसा कहीं था है कि एक जनपद में 3 ब्लॉक में 187 गाँव में लगातार हर खिलाड़ी को एक किट इनाम दी जा रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं राजू यादव जी के पास। देखते हैं ये क्या कहते हैं अपने न्याय पंचायत में जो कबड्डी लीग प्रतियोगिता हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं क्या कहूँ, चूँकि मैं खुद यहाँ का व्यवस्थापक था तो मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। हमारे बच्चे बढ़िया खेले हैं, बहुत मेहनत किए हैं और अजय जायसवाल जी को और हमारे सचिव साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। आइए चलते हैं संजय सिंह जी के पास, देखते हैं ये क्या कहते हैं कुछ। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के सभी संभ्रांत लोगों को और ख़ास करके विशेष रूप से इन खिलाड़ियों को, जिन्होंने एक बेहतर खेल का प्रदर्शन करके इस खेल भावना को और ऊंचा उठाया है। और कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा माँ उषा जायसवाल सेवा संस्थान के संस्थापक, प्रबंधक माननीय अजय जायसवाल जी, समाजसेवी जो हैं एक, उन्होंने इस छोटे से स्थान पर एक भगीरथी प्रयास करके इस विशाल खेल का आयोजन करके युवाओं के मन में एक नए आकाश पटल का एक दर्शन कराया है, जिनको प्रेरणा जगी है कि आने वाले समय पर वो गांव से निकल कर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर खेल के माँ भारत का नाम ऊंचा करेंगे और अपने गांव का, अपने समाज का, अपने लोगों का नाम उज्ज्वल करेंगे। साथ ही यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान, खेल कूद के दौरान एक बहुत अपार हर्ष की बात है लोगों के लिए कि माँ उषा जायसवाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में ग्रामीणों को, वृद्धजनों को, दीन दुखी असहाय लोगों को कंबल बांटने की योजना का जो घोषणा किया गया है, मैं समझता हूँ वो आम गरीबों के लिए ये दर्शाती है कि यदि कोई काम कर रहा है तो निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, बिना स्वार्थ के अजय जायसवाल जी और उनकी संस्था माँ उषा जायसवाल सेवा संस्थान कार्य कर रही है। और केवल ग्रामीणों के लिए ही नहीं, गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका संबल बढ़ाने के लिए भी एक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना, ये भी घोषणा की गई। साथ ही बालिकाओं के लिए, घर में रहने वाली स्त्रियों के लिए जिनको सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको कार्यकुशल बनाकर उनको सिलाई केंद्र की स्थापना करना, ब्यूटी पार्लर कोर्स की स्थापना करके इन्होंने ये दिखाया कि हमारे आने वाले समय में नारी सशक्तिकरण की ओर भी ये संस्था एक अडिग प्रयास कर रही है। और इस संस्था से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और हम जानते हैं या चाहते हैं कि आने के लिए घर में रहने वाली स्त्रियों के लिए जिनको सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको कार्यकुशल बनाकर उनको सिलाई केंद्र की स्थापना करना, ब्यूटी पार्लर कोर्स की स्थापना करके इन्होंने ये दिखाया कि हमारे आने वाले समय में नारी सशक्तिकरण की ओर भी ये संस्था एक अडिग प्रयास कर रही है। और इस संस्था से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और हम जानते हैं या चाहते हैं कि आने वाले समय में संस्था का प्रोत्साहन हम सभी मिलकर बढ़ाएं, जिससे हमारे विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, बहन बेटियों के विकास के लिए कार्य हो सके। आइए चलते हैं, एक समाज सेवी हमारे पास खड़े हैं, अपना परिचय बताते हुए ये कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं संतोष सिंह समाज सेवी, मैं बरबोजी ग्राम सभा से बिलोंग करता हूं। अजय जायसवाल जी हमारे एक अच्छे मित्र हैं और मैं इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलता हूं। मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में और इस कबड्डी के बारे में। इनके पास कुछ बहुत ऐसे कारनामे हैं कि मैं गिना नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब ये लॉकडाउन लगा था, जब सारी दुनिया एक साथ घर में थी, तो आदरणीय अजय जायसवाल जी ने घर घर जाके लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर करने का काम किया था। और यहीं आपके दोहरी घाट में आप देखे होंगे कि जब यहाँ के
गौरी घाट में जो मूर्ति लगी है, आज 10 लाख के लागत से वो मूर्ति शंकर भगवान की आपको दिखाई देती है, आप ही की वजह से वो लगी हुई है। और मैं इनके बारे में क्या क्या बताऊं आपको, मेरे शब्द बहुत छोटे, मैं कह नहीं पा रहा हूं। जैसे कि वहां आप देखे होंगे कि 4 लाख के लागत से जो आरओ प्लांट आप लोग देख पा रहे हैं, जो 1 घंटे में 1000 लीटर चिल्ड करके पानी देता है, वो गरीबों के लिए आप हर वक्त सोचते रहते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे ग्रामीण एरिया पे इस तरीके का आयोजन कोई सोचता भी नहीं है, करने की बात तो बहुत दूर की है, मगर आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि आपने इस तरीके का आयोजन किया। मैं जानता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रम करते भी रहते हैं और करते भी रहेंगे। मैं चाहता हूं कि फील्ड में जितने मौजूद दर्शक हैं सबको एक बार कैमरा घुमा के आइए चलते हैं खिलाड़ियों के पास, देखते हैं खिलाड़ी क्या कहते हैं। ये फाइनल मैच था, आप यहाँ कबड्डी हुई और आप खेले, आपको कैसा लगा? जी, सबसे पहले मैं यहाँ के दर्शकों एवं माँ उत्सव जयसभा संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने इस कार्यक्रम को कबड्डी प्रतियोगिता को कराया और पूरे विधानसभा में कराएगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पात्र है और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं दूसरी टीम के पास, चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये प्रतियोगिता हुई। जी, सबसे पहले मैं यहाँ के दर्शकों एवं माँ उत्सव जयसभा संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने इस कार्यक्रम को कबड्डी प्रतियोगिता को कराया और पूरे विधानसभा में कराएगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पात्र है और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं दूसरी टीम के पास, चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये प्रतियोगिता हुई। टीम हमारी अच्छी खेली और इस बात की खुशी है कि टीम हमारी फाइनल में रही और जहां टूर्नामेंट होगा वहां पे अच्छा प्रदर्शन इसी तरह करेंगे और कुछ गलतियां थी हमारी टीम में, उसको सुधार करेंगे हम लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे YMSS न्यूज, मैं विनीत राय कैमरामैन के साथ मऊ जनपद से।